देखिए एक और हमारा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। तो जब अपरिमेय दिया है तो हम इसके विपरीत मानते हैं। पहले लिखेंगे हल और लिखेंगे कि माना 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, मान रहे हैं, है नहीं वास्तव में, हम मान लेंगे इतना है। तो जब अपरिमेय संख्या है तो इसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को बटा के रूप में लिख सकते हैं। इनको परिमेय संख्या के स्थिति के अनुसार या बटा में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि 2 रूट 5 बराबर P बटा में Q, P बटा में Q, जहाँ ये भी लिखेंगे कि Q बराबर नॉट जीरो, यानी Q का मान जीरो नहीं होगा। जीरो जब हो जाएगा तो परिमेय संख्या होगी, आपको क्या होगा, अपरिमेय होगा ही नहीं। जब जीरो बटा में हो जाएगा तो संख्या क्या होती है, परिमेय नहीं होती है। तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और हम व्यवस्थित करेंगे। तो 5 को उधर भेज दीजिए, ये माइनस में है ना, तो इसको ला दीजिए यहाँ पे, इसको इधर ला देंगे तो 2 माइनस P अपान Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं रूट में 5। अरे बात समझ में। और इसको मान लेंगे एक समीकरण है। तो अरे समझने बात कि हमने 2 को यहीं छोड़ दिया, 5 को उधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया। यहाँ माइनस था तो इधर जाके प्लस में हो गया, आइए यहाँ प्लस है तो जाकर हो गया माइनस में हो गया। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अब इसको हम लिख सकते हैं आगे, इनका एलजीएम निकालेंगे। जैसे 2 है तो इसके बटा में 1 लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे इसके, तो यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है ना, तो दोनों का एलसीएम Q होगा, तो इसको हम लिखेंगे 2Q। अरे बात समझिए, यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ Q, दोनों का एलसीएम निकालेंगे Q और 1 का, तो Q होगा। तो Q बटा में हम Q लिखेंगे, तो Q से इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो फिर 2 से करेंगे, क्या हो गया, यहाँ Q का में Q आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 2 से हम Q से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि P से। ठीक है, सॉरी ये P लिख दिया था, Q। ठीक है, अब माइनस है Q है तो 1 लिखा हो जाएगा, ये P हो जाएगा। अब पूरा के बटा में क्या लिखा जाएगा, Q लिखा जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है ना। अब बराबर इसमें कुछ भी नहीं करना, जैसे कि ये है वैसे ही हमें लिख देना है। तो अब ये समीकरण 1 से देखिए, हमारा एक समीकरण हमने लिखा था, समीकरण 1 से हमने एक समीकरण इसको माना था अभी कि 2 माइनस P अपान Q बराबर 5 एक समीकरण बना था। तो इसके अनुसार के समीकरण से के अनुसार यदि P बटा Q, ये बात को समझिए कि P बटा Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, P बटा Q एक परिमेय संख्या है, तो 2 बटा, अब यह ना समीकरण 2 माइनस P बटा Q भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जब ये एक परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, P बटा Q एक परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अतः अब हम कह सकते हैं कि 5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परंतु हमें ज्ञात है, हम जानते हैं, ठीक है, हमें ज्ञात है, लिखेंगे कहने के, परंतु हमें ज्ञात है कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमें पता है कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 2 माइनस रूट 5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमें क्या करना था,
ये हमें प्रूव करना था, सिद्ध करना था, यही कि आप सिद्ध करिए। ठीक है।